Hey everyone, it's me Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is March Current Affairs 2021. सो जनवरी और फरवरी की अपन डाल चुके हैं, अब ये मार्च का है। तो आपको जो भी इसमें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहला है, इसमें 2-3 बुक्स थी और भी है एक दो, वो लास्ट में है, बाकी ये 3 थी, एक साथ थी तो मैंने इनको एक साथ ही लिख दिया है। नेम्स ऑफ द वुमन लिखी है जीत थायल ने, और माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस लिखी है समीर सोनी ने। समीर सोनी आपका टीवी कोई शो करेक्टर भी है, कोई सीरियल करेक्टर, तो उन्होंने लिखी है, तो ये आप याद कर सकते हैं साइलेंस समीर सोनी। वैसे ही वो थोड़ा चुप ही रहते हैं वो एक्टर, तो इससे याद किया जा सकता है। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने। आगे बात करें तो आपकी अगली न्यूज़ है, यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है बनाना फेस्टिवल इन कुशीनगर। यानी कि याद रखना है कि अगर आए बनाना फेस्टिवल किसने किया था, तो यूपी में किया था, कुशीनगर में किया था। अपनी अगली न्यूज़ है, HDFC बैंक नेम्ड इंडियाज़ बेस्ट SME बैंक बाय एशिया मनी। HDFC बैंक को बेस्ट बैंक का अब ये उपाधि मिली है, एशिया मनी बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक रिलीजेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। ये अपन को इसमें याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है, तो उसने अभी जारी की है 2021 की अपनी। बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और कब ये फॉर्म हुआ था, तो 1944 जुलाई में हुआ था। अभी इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास है। ये 3 बातें इसकी इम्पोर्टेंट थी जो आपको याद करनी थी। नेक्स्ट इसमें है कि सोमा मंडल, द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ओन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, was on March 26, 2021 elected the new chairperson of the Standing Conference of Public Enterprises। स्कोप की क्या माना गया है, इन्हें चेयरपर्सन माना गया है। पहले क्या थी, चेयरपर्सन सेल की थी, अब ये चेयरपर्सन स्कोप की बना दी गई है, तो उनका नाम याद रखना है सोमा मंडल। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या न्यूज़ है इसमें कि आपके कोई महेंद्र गिरी है, उन्हें, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व के एक रेंज ऑफिसर है, फॉर बीइंग द ओनली रेंज ऑफिसर फॉर एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन। तो महेंद्र गिरी जी को, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व में काम करते हैं या फिर वहाँ के रेंज ऑफिसर हैं, उनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से नवाजा गया है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर KC चक्रवर्ती पासेस अवे। अपने जो फॉर्मर RBI के गवर्नर थे KC चक्रवर्ती, वो अब नहीं रहे हैं। बांग्लादेश सेलिब्रेट्स 50 years ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एंड नेशनल डे ऑन 26 मार्च। 26 मार्च को बांग्लादेश का अपन ने क्या देखा भाई, इंडिपेंडेंस डे देखा। कंसाइडिंग विद द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ सेनेटरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये भी याद रखना है कि फादर ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्ल गैंग अ ट्रैक बाय न्यूजीलैंड सिंगर गिन विगमोर has been announced as the official song of the 2022 ICC Women's World Cup. The tournament is set to be hosted in New Zealand from March 4 to April 3, 2022। यानी कि गर्ल गैंग एक गाना है जो कि न्यूजीलैंड सिंगर ने गाया है, जिनका नाम है गिन विगमोर, जो कि 2022 ICC वुमेन वर्ल्ड कप का अपना ऑफिशियल सॉन्ग भी रहेगा। और वैसे ये होना कहाँ पे है, तो ये होना भी न्यूजीलैंड के अंदर ही है, 4 मार्च से 3 अप्रैल तक। ठीक है, नेक्स्ट है, इन शूटिंग इंडिया वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स 25 पिस्टल टीम इवेंट एट द ISSF कप इन दिल्ली। ठीक है, शूटिंग में क्या है, इंडिया ने गोल्ड जीता है पिस्टल टीम में। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट्स कुरनूल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। कुरनूल एयरपोर्ट भाई कहाँ पे खुला है, तो आंध्र प्रदेश में खुला है, अपन को ये याद रखना है बस इसमें। द हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप मैथ्री एक्वेटिक हैज़ सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर किसॉक एंड वाटर नॉलेज सेंटर इन द स्मार्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आपका मैथ्री एक्वेटिक कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद बेस्ड है, विशाखापट्टनम में है। ठीक है, 2 चीज़ याद रख लो बस, मैथ्री एक्वाटिक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम।
आगे इसमें है आशा भोसले टू बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण। आशा भोसले को ऑनर किया जाएगा महाराष्ट्र भूषण से। नेक्स्ट है योगासना को इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर। हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2020, जिन्होंने बुक भी लिखी थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। तो अपन को याद रखना है कि इनका नाम क्या है, शरद पगारे है, और इनको व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इंडिया ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर won gold in the men's 50-meter rifle third position event at the ISSF World Cup in New Delhi. The 20-year-old became the youngest in history to win a shooting World Cup gold in the third position event. तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है जो कि यंगेस्ट बन गए हैं, अपने पिस्टल में थर्ड पोजीशन इन्होंने ली है 50 मीटर राइफल के अंदर। अभी वुमन वाला भी था, वुमन में हमने गोल्ड जीता था और इसमें ये इन्होंने थर्ड पोजीशन ली है और यंगेस्ट बन गए हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पहला है जिसने अपना एनिमल एम्बुलेंस निकाला है। इंडिया सिंगराज विंस गोल्ड इन पारा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021। इंडिया के सिंगराज है जिन्होंने भी पारा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। गांधी पीस अवार्ड किसको मिला है इस बार, तो 2 लोगों को मिला है। 2019 की बात करें तो मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद ऑफ ओमन, ठीक है, अल साइद नाम याद कर सकते हैं आप या फिर कबूस बिन साइद, जो भी आपका मन करे, वैसे अल साइद ठीक है। अल साइद ऑफ ओमन को 2019 का मिला है और शेख मुजीदार रहमान जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाते हैं उनको 2020 का मिला है। ब्रिक्स की मीटिंग इस बार अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, पहली बार इंडिया ने इसको चेयर किया था। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक जिसका टॉपिक क्या था, इसका इशू क्या था, वॉज हेल्ड फ्रॉम 9 मार्च टू 11 मार्च। इसका इशू था आपका कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक ट्रेड एंड इश्यूज, ठीक है। ये 9 से 11 मार्च के अंदर अंदर हुई थी। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसिडरेशन कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इसकी थीम रही इस बार की। और ब्रिक्स की बात करें तो स्टैब्लिश हुई थी 2009 के अंदर। ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं आपके, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट ब्रिक्स मीटिंग, जो पहली ब्रिक की मीटिंग हुई थी वो 2006 में हेल्ड की गई थी। आगे बात करें तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बारे में है ये न्यूज़। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोरघर फोर्ट इन मध्य प्रदेश। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यूली कार्व्ड जबलपुर सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये 2 चीज़ उन्होंने की है। सबसे पहले तो सिंगरगढ़ फोर्ट के लिए कोई भी जो कंजर्वेशन वर्क है उसका सेटअप किया है, कहाँ पर किया है, मध्य प्रदेश के अंदर किया है। यानी कि अपन को याद रखना है, अगर सिंगरगढ़ फोर्ट से अपना रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो मध्य प्रदेश से रिलेट करेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, जबलपुर सर्कल है जिसको इनॉग्रेट किया है, वो क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट बात करें तो पार्ट ऑफ दिस प्रेसिडेंट कोविंद एड्रेसेस द ट्रिबल कॉन्फ्रेंस जजंतिया सम्मेलन एट दमोह मध्य प्रदेश। ये भी याद रखना है जजंतलिया कहाँ की है, एक ट्राइबल जिसको अभी किसी ने क्या किया था, समन किया था या फिर कुछ भी एड्रेस वगैरह किया था, तो प्रेसिडेंट कोविंद ने ही किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की है ये भी। तो इनके मध्य प्रदेश से अपनी 3 न्यूज़ हो गई याद करने के लायक। एक तो जबलपुर सर्कल हो गया जो कि आर्कियोलॉजिकल सेंटर है अपना, रिसेंटली जो कि इनॉग्रेट किया गया है, नया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपना सिंगोरघर फोर्ट है जो कि मध्य प्रदेश में खोला गया है। दूसरा क्या है अपना, मतलब तीसरा क्या है कि एक ट्राइबल है उसको एड्रेस किया गया था, जिसका नाम क्या था उस ट्राइबल का या फिर उस ट्राइब का, तो जजंतिया सम्मेलन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हुई थी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर। द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन द SBI फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो RBI ने 2 करोड़ का फाइन लगाया है SBI को, ये बस अपन को इतना ही याद रखना है। न्यू दिल्ली हैज़ बीन adjudged as the world most polluted capital city for the 3rd straight year in 2020 World Air Quality Report by Swiss organization IQ Air. Globally, New Delhi is ranked as the 10th most 10th most polluted city, यानी कि भाई इसको polluted city का अवार्ड मिला है इस बार, ठीक है।
नेक्स्ट अपनी न्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रिंसिपल एडवाइज़र पी.के. सिन्हा रिज़ाइन। पी.के. सिन्हा जो कि उनके क्या हुआ करते थे, प्रिंसिपल एडवाइज़र हुआ करते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है भाई। नेक्स्ट न्यूज़ अपनी है कि ऑडियो कैसेट टेप के इन्वेंटर लू ऑटन पासेस अवे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ये था कि अपन को ये याद हो जाएगा इसके बहाने कि ऑडियो कैसेट टेप का इन्वेंटर कौन था, तो लू ऑटन थे। पासेस अवे वाली बात तो फिर भी ठीक है, बट ये लू ऑटन अपन को याद रखना है नाम। इन्होंने क्या किया था, टेप को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। भवानी देवी बिकम फर्स्ट एवर इंडिया फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तो भवानी देवी पहली है अपनी जो कि एक इंडियन फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पीएम मोदी ने वर्चुअली अटेंड की है फर्स्ट क्वाड समिट 2021। अपना पहला क्वाड समिट हुआ था इस बार, उसको अटेंड किया गया है। बात करें उसके अंदर कौन था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। इंडिया की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, यूएस की तरफ से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे स्कॉट मॉरिसन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे योशिदी सुगा। ठीक है, इन्होंने पहली क्वाड समिट की थी। तो ये 4 जने थे, कौन कौन से, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलियन और जापान। ये पहली स्क्वाड मीटिंग हुई थी। मिथाली राज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इन फर्स्ट रन। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, मिथाली राज अगर इंडियन क्रिकेटर वुमन के नाम पे आए तो मिथाली राज आपको याद करना है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू इज़ रेडी फॉर यूज़। और ये कहाँ की टेक्नोलॉजी से बना है, तो भाई जापान की टेक्नोलॉजी से बना है। याद कर लीजिए कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू है। किसने तैयार किया है, जापानीज़ ने तैयार किया है भाई। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे चलते हैं जो कि है स्विट्ज़रलैंड ने बुरके को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। वहाँ पर वोटिंग हुई थी कि बुरके को बैन किया जाए या नहीं किया जाए, तो फिर लोगों ने मेजॉरिटी में वोट किया है कि हाँ बैन किया जाना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ अ प्रपोजल बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग्स इंक्लूडिंग द बुरका और नकाब इन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक है भाई, तो अपन को याद रखना है स्विट्ज़रलैंड ने बैन किया है। अगली बात करें तो इंडियन नेवी को एक और उसका बहुत ही बड़ा सबमरीन मिला है जिसका नाम क्या है, करंज। ठीक है, INS करंज, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। द इंडियन नेवी गॉट इट्स थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन commissioned as ISN Karanj of Project P75 in Mumbai. With the delivery of Karanj, India further commended its position as a submarine building nation. ठीक है भाई, तो नाम याद रख लो बस इसका, INS करंज। आगे बात करें तो अश्विन बुमंट विन ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड्स फॉर फेब्रवरी। ठीक है, तो ICC अवार्ड फेब्रवरी के लिए किसको मिला है, तो अश्विन को मिला है, रविचंद्रन अश्विन को। आगे बात करें तो कोनेरू हम्पी इज़ BBC's इंडियाज़ स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। BBC इंडिया स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो कोनेरू हम्पी रही है। ठीक है, आगे बात करें तो फ्रंटियर गांधी जो बुक है वो पहले हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है, पर अब उसका इंग्लिश संस्करण निकाला गया है, और जिसने इसको निकाला है उसका नाम है इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। ठीक है, पाकिस्तान के है ये इम्तियाज़, बस याद कर लिया आप, अच्छा याद हो जाएगा। अगला है बजरंग पुनिया बैग्स गोल्ड इन मेटियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़। ठीक है, पुनिया का नाम याद रखना है आपको, इन्होंने क्या किया है, मेटियो पेलिकन में गोल्ड लिया है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन इन तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद में क्या हुआ है भाई, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो अपना एक 2 चैनल हुआ करते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, दोनों को मर्ज करके एक नया बना दिया, संसद टीवी। ठीक है, अगला है इंडिया का वरुण कपूर और मालविका बंसोर्ड। इन्होंने क्या किया है, मेन और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है 2021 का युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन कंपाला। ठीक है, 2 नाम याद कर लिया, वरुण कपूर और मालविका बंसोर्ड। इन्होंने क्या किया है, युगांडा का एक सिंगल टूर्नामेंट में विन किया है। आगे ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके आगे बात की जाए तो एक बुक है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये किसने लिखी है, तो अनिंद्य दत्ता ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया, अनिंद्य दत्ता, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा वीडियो एंड होता है। तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं हम इस सबको, पीछे से रिवाइज़ कर लेते हैं।
सबसे पहला कि एक बुक जो हमने देखी थी एडवांटेज इंडिया, तो ए से एडवांटेज, ए से आनंदीय, ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। फिर हमने देखा था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। बात करें कि युगांडा में जो अभी सिंगल टाइटल्स हुए थे उसमें कौन कौन विन किया है, तो इंडिया की तरफ से 2 लोग थे जिन्होंने विनिंग हासिल की है। एक था वरुण कपूर और लड़कियों में बात करें तो मालविका बेंसोट। ठीक है, आगे एक छोटी सी न्यूज़ थी कि लोकसभा टीवी का लगाया करता था, राज्यसभा टीवी का लगाया करता था, दोनों को मिला के सेंसर टीवी बना दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ पर ओपन किया गया है, तो तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ओपन किया गया है। बजरंग पुनिया ने गोल्ड लिया है किसमें, मैटियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ के अंदर। फ्रंटियर गांधी आपकी पहली मतलब हिंदी में आ चुका था इसका संस्करण, अब दोबारा इंग्लिश में इसका संस्करण निकाला गया है। किसने निकाला है, इम्तियाज़ अहमद शाहीज़ादा ने निकाला है, साहिबजादा ने। और ये कहाँ के है, तो ये पाकिस्तान के है। आगे बात करें तो कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में रैंक किया गया है। ठीक है, चेस खेलते हैं, ये दिख भी रहा है उस पिक्चर में। अगला है रविचंद्र अश्विन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का चुना गया है। आगे इंडियन नेवी है जो कि INS करंज है, जो कि P75 मॉडल है, मुंबई को एक मिला है, जो कि एक सबमरीन है जो कि इंडिया की पावर को और इन्हेंस करेगी। स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया है, बुरके को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। बुरका हो गया, फिर नकाब हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ जो कि पूरा फेशियल ढकेगा आपका, उसको डिक्लाइन किया गया है। वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी से बना है। मिथाली राज को फर्स्ट इंडियन वुमन कंसीडर किया गया है जिन्होंने स्कोर किए हैं 10,000 रन्स। ठीक है, PM मोदी ने इस पर वर्चुअली मीटिंग हेल्ड की थी, किस चीज़ की, क्वाड की फर्स्ट क्वाड समिट हुआ था उनका 2021 का। किस किसने पार्टिसिपेट किया था भाई, तो 4 देशों के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। एक अपना इंडिया हो गया, एक US हो गया, एक जापान हो गया और एक अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो 4 अपन को याद रखने हैं। भवानी देवी है जिन्हें इंडिया का फर्स्ट ऐसा माना जा रहा है जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंडियन फेंसर के अंदर ओलंपिक्स के लिए। आगे ऑडियो कैसेट के इन्वेंटर थे लू ऑटन, जो कि अब नहीं रहे हैं, तो हमें लू ऑटन इनका नाम ज़रूर याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइज़र जो थे PK सिन्हा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। रीजंस का भी कोई खास खुलासा नहीं है, पर हाँ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। न्यू दिल्ली को वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में घोषित किया गया है क्योंकि इसका इंडेक्स बहुत ही बेकार रहा है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो ये 10वें नंबर पे है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर। ठीक है, रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ का फाइन लगाया है SBI के ऊपर। रामनाथ कोविंद जी ने 3 चीज़ की है मध्य प्रदेश में। सबसे पहला उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया है, एक सिंगरगढ़ फोर्ट था, उसके लिए एक कंजर्वेशन वर्क की कोई मीटिंग वगैरह बैठाई है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। दूसरा उन्होंने क्या किया है, जबलपुर सर्कल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के अंदर ही। तीसरा उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया है कि वहाँ की एक ट्राइब है जजंतलिया, तो उनके लिए जजंतलिया सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था दमोह के अंदर, जो कि यहाँ है मध्य प्रदेश में। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने की थी। फिर हमने ब्रिक्स से जुड़ी हुई एक बात की थी कि ब्रिक्स की जो इस बार मीटिंग थी उसको फर्स्ट चेयर किया था इंडिया ने, यानी कि पहली बार इंडिया ने उसको होस्ट किया था। टॉपिक क्या था कि कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज़। कब से कब तक हुई थी, 9 मार्च से 11 मार्च तक हुई थी। इस बार इसकी थीम क्या थी कि ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। फिर हमने थोड़ी सी ब्रिक के बारे में बात की थी। ब्रिक इस्टेब्लिश कब हुई थी, 2009 के अंदर हुई थी। कौन कौन से देश है इसके अंदर, तो इसके अंदर 5 देश है अपने, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पहली ब्रिक्स की मीटिंग हुई कब थी, तो 2006 के अंदर हुई थी, 20 सितंबर को। ठीक है, इस बार गांधी पीस अवार्ड 2019-20 का मेला है। 2019 का मेला है आपका अल सईद को, ये पूरा नाम क्या है, मजेस्टिक सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद ऑफ ओमन। ठीक है, ओमन के है एक अल सईद जी, उनको मिला है 2019 का। 2020 का फादर ऑफ बांग्लादेश को मिला है जिनका नाम है शेख मुजीदार रहमान।
आगे बात करें तो इंडिया के सिंगराज है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में या फिर पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 में गोल्ड लिया है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो उसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। आगे बात करें तो इंडिया के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है जिन्होंने गोल्ड लिया है 50 मीटर राइफल में, 3rd पोजीशन ली है उन्होंने। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप में न्यू दिल्ली के अंदर, यंगेस्ट बन गए हैं इस राइफल पिस्तौल के अंदर। आगे बात करें तो एक हिंदी राइटर शरद पागरे जी है या फिर शरद पगारे जी, जिन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 2020 के। योगासना को इंक्लूड किया गया है आपका इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर। आशा भोसले को क्या किया जाएगा, ऑनर किया जाएगा महाराष्ट्र भूषण से। अगला जो है आपका हैदराबाद बेस एक स्टार्टअप है मैत्री एक्वाटेक, जो कि आपका क्या है, मोबाइल वाटर है, जो कि एयर से की सॉक से ऐसा चलेगा आपका। ठीक है, कहाँ पे है भाई, ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है ये, पर ये आपका विशाखापट्टनम में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया है कुरनूल एयरपोर्ट, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। हमको बस याद रखना है कि कुरनूल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे बात करें तो शूटिंग के अंदर इंडिया ने गोल्ड लिया है वुमेन में 25 मीटर पिस्टल टीम में। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप इन इंडिया। ये ISSF वर्ल्ड कप में ही अपना वो ऐश्वर्य प्रताप ने 3rd पोजीशन गेन की थी, जो हमने पीछे देखी थी। ठीक है, 3rd पोजीशन गेन की थी और गोल्ड लिया था, और वो सबसे यंगेस्ट बने थे। आगे बात है कि न्यूजीलैंड में इस बार के क्या है अपने टूर्नामेंट होंगे। तो जो टूर्नामेंट होंगे उसके लिए जो गाना ऑफिशियल सॉन्ग लिया गया है वो यही वाला लिया गया है, जो न्यूजीलैंड की एक सिंगर ने गाया है, गिन विगमोर ने गर्ल गैंग नाम का कोई ट्रैक गाया है, जिसे ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ 2020 ICC वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। आगे बात करें तो बांग्लादेश ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है। कब मनाया है, 26 मार्च को मनाया है। ठीक है, फॉर्मर RBI डिप्यूटी गवर्नर KC चक्रवर्ती पासेस अवे, ये भी अपन को याद रखना है। अगला है कि महेंद्र गिरी, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व में अपना क्या है, रेंजर ऑफिसर है, उनको इंटरनेशनल रेंजर ऑफिसर के अवार्ड से नवाजा गया है। सोमा मंडल को चुना गया है स्कोप का न्यू चेयरपर्सन, जो कि पहले चेयरपर्सन किसकी थी, सेल की थी, अब उन्हें स्कोप का न्यू चेयरपर्सन चुना गया है। आगे बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई 1944 में बना था ये। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो डेविड मालपास। ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होगा उसके पास बहुत सारा माल होगा, तो इसलिए इनके नाम में है माल, तो डेविड मालपास। HDFC बैंक को इंडिया का बेस्ट SME बैंक घोषित किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था अभी बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में। नेम ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स के नेम लिए गए थे यहाँ पे, जैसे कि नेम ऑफ द वुमन, ये किसने लिखी है इस बुक को, तो बाय जी थायल। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, तो ये समीर सोनी। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, तो AK सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह। तो इस तरीके से अपनी वीडियो एंड होती है। I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, show the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.